रायपुर शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहाँ गलियाँ इतनी सकड़ी थी कि दो साइकिलें भी मुश्किल से एक साथ निकल पाती थी, वहीं एक सब्जी वाला रहता था। उसका नाम था कमलेश। लोग उसे कमलेश सब्जी वाला के नाम से जानते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका एक और नाम पड़ गया था, लालची सब्जी वाला। कमलेश की दुकान मोहल्ले के नुक्कड़ पर थी। सुबह सुबह लोग जब टहलकर लौटते तो उसकी दुकान पर ताज़ी सब्जियां सजी मिलती। हरी हरी पालक, लाल टमाटर, बैगन, लौकी, गोभी और भी बहुत कुछ। सब कुछ बहुत सलीके से रखा रहता। देखने में उसकी दुकान किसी छोटे से बाजार जैसी लगती थी। शुरुआत में कमलेश बहुत ईमानदार था। वह सही तोलता, सही दाम लेता और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करता। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते। उसकी कमाई भी ठीक ठाक होने लगी। घर में खुशहाली आने लगी। उसकी पत्नी भी अक्सर दुकान में हाथ बटाती और ग्राहकों से विनम्रता से पेश आती। लेकिन जैसे जैसे कमाई बढ़ी, कमलेश के मन में लालच भी बढ़ने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, अगर मैं थोड़ा सा कम तोल दूं और दाम वही रखूं तो मुझे ज्यादा फायदा होगा। कौन रोज तोलकर देखता है। बस उसी दिन से उसके मन में लालच का बीज पड़ गया। धीरे धीरे उसने तराजू में चालाकी करना शुरू कर दिया। एक तरफ के बाट को अंदर से थोड़ा सा घिस दिया ताकि वजन कम निकले। ग्राहकों को पता भी नहीं चलता और वह हर किलो में से 100 से 150 ग्राम कम कर देता। उसे लगता थोड़ा सा ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। एक दिन उसकी पत्नी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उसने धीरे से कहा, यह ठीक नहीं है, ईमानदारी से कमाओ, भले थोड़ा कम मिले। लेकिन कमलेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और कहा, तुम घर के काम देखो, दुकान मुझे चलाने दो। मोहल्ले की एक बूढ़ी अम्मा रोज उससे सब्जी लेने आती थी। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा कमलेश, आजकल सब्जी जल्दी खत्म हो जाती है। पहले 1 किलो आलू 3 दिन चल जाते थे, अब 2 दिन में खत्म हो जाते हैं। कमलेश हंसकर बोला, अम्मा, जमाना बदल गया है, सब्जी भी हल्की हो गई है। अम्मा को उसकी बात कुछ अटपटी लगी, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कमलेश का लालच बढ़ता गया। उसने सब्जियों के दाम भी बढ़ाने शुरू कर दिए। अगर बाजार में टमाटर 20 रुपये किलो मिलते तो वह 30 रुपये लेता। पूछने पर कहता, भाई साहब, मेरी सब्जी खास खेत से आती है, एकदम ताजी। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। सब्जी महंगी भी थी और मात्रा भी कम लगती थी, पर पास में कोई और दुकान न होने के कारण लोग मजबूरी में उसी से खरीदते रहे। फिर एक दिन मोहल्ले में एक नया किराएदार आया। उसका नाम था नमन। नमन पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। वह रोज सुबह टहलने जाता और कमलेश की दुकान से सब्जी लेता। उसने देखा कि हर बार 1 किलो लेने पर थैला थोड़ा हल्का लगता। एक दिन उसने घर जाकर अपने डिजिटल तराजू पर सब्जी तोली। उसे हैरानी हुई, 1 किलो के बदले सिर्फ 850 ग्राम ही निकले। उसे समझ आ गया कि मामला गंभीर है। अगले दिन वह फिर दुकान पर गया और बोला, कमलेश भाई, जरा 1 किलो टमाटर देना। कमलेश ने टमाटर तोले और थैला पकड़ा दिया। नमन ने वहीं अपना छोटा तराजू निकाला और सबके सामने तोल दिया। इस बार भी 850 ग्राम ही टमाटर निकले। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। सबने देखा कि कमलेश कम तोल रहा है। कमलेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर बोला, भाई साहब, तराजू में शायद गलती है। नमन ने शांत स्वर में कहा, गलती एक बार हो सकती है, रोज नहीं। भीड़ में से बूढ़ी अम्मा भी बोली, तो इसलिए सब्जी जल्दी खत्म हो जाती थी। लोगों ने कमलेश को खूब खरी खोटी सुनाई। ईमानदारी से कमाओ, लालच का अंत बुरा होता है। उस दिन के बाद उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या घटने लगी। लोग दूसरी गली में खुली नई दुकान पर जाने लगे। कमलेश की कमाई आधी रह गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल होने लगा। एक शाम वह उदास बैठा था। उसकी पत्नी ने फिर समझाया, मैंने पहले ही कहा था,
गलत रास्ता मत अपनाओ, थोड़े से लालच के लिए अपनी इज्जत मत गवाओ। पैसा फिर आ जाएगा, पर भरोसा टूट जाए तो वापस पाना मुश्किल होता है। इस बार कमलेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अगले ही दिन उसने नया तराजू खरीदा, पुराने घिसे हुए बाट फेंक दिए, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया, यहाँ सही तोल और सही दाम पर सब्जी मिलती है। वह हर ग्राहक से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। शुरुआत में लोगों ने विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे उन्हें बदलाव दिखने लगा। अब कमलेश खुद ग्राहकों से कहता, आप चाहें तो दोबारा तोल कर देख लीजिए। धीरे धीरे उसकी दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। लोग कहने लगे, गलती मानकर सुधर जाना ही सबसे बड़ी बात है। एक दिन वही बूढ़ी अम्मा आई और मुस्कुराते हुए बोली, बेटा आज फिर से 1 किलो आलू 3 दिन चल गए। कमलेश की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने फिर सिर झुकाकर कहा, अम्मा अब कभी गलत नहीं करूंगा। समय के साथ उसकी दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। अब लोग उसे सम्मान से कमलेश भाई कहकर बुलाते थे। लालची सब्जी वाला नाम जैसे बीते समय की बात हो गई हो। कमलेश को समझ आ गया था कि लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा दे सकता है, लेकिन अंत में नुकसान ही देता है। सच्ची कमाई वही है जिसमें आत्मसम्मान और विश्वास जुड़ा हो।